जय हिंद। मैं फिजिकल क्वांटिटी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत वेरी इम्पोर्टेंट है वो। आइए देखते हैं कि डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं। व्युत्पन्न भौतिक राशि। व्युत्पन्न भौतिक राशि वह राशि है जो मूल भौतिक राशि पे आधारित रहती है, डिपेंड रहता है। तो मूल भौतिक राशि के बारे में हम लोग डिस्कस किए हैं। वो 7 टाइप की होती है: लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, वैद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा। ये सब जो है मूल भौतिक राशि 7 होती है। उसके बारे में, यूनिट के बारे में भी डिस्कस किया है। आज बताते हैं डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, जो मूल भौतिक राशि पे आधारित रहती है। उसके बिना इसका कोई भी राशि का जो यूनिट होता है वो ज्ञात नहीं हो सकता। तो आज बताते हैं इसको। तो हिंदी में उसकी परिभाषा है: व्युत्पन्न भौतिक राशि वह राशि होती है जो मूल भौतिक राशि पे आधारित होती है। व्युत्पन्न भौतिक राशि वह राशि होती है जो मूल भौतिक राशि पे आधारित होती है। जैसे क्षेत्रफल, आयतन, विस्थापन, ये फोर्स, बल, इटिशी आदि। अब इसके इंग्लिश में कैसे डिफिनेशन देते हैं, आते हैं ये। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड ऑन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड ऑन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो इस तरह के ये, अब इसको ऐसे में करते हैं, एज जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी इसको कहते हैं वेग। ये डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, चाल, तीसरा है फोर्स। बहुत सारे हैं, 7 टाइप मूल भौतिक राशि को छोड़कर जितनी दुनिया का भौतिक राशि है वो है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ये अनेक प्रकार की होती है, फिक्स नहीं होती। फिक्स हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है। तो इस चीज को बहुत अच्छे से देखना है और इसको बेसिक रूप से इसको जानकारी ले लेना है कि हमारे आगे आने वाले फिजिक्स में कोई इम्पैक्ट ना हो। तो फोर्स, ये याद होना चाहिए कि फोर्स एक प्रकार का डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है जिसको बल कहा जाता है हिंदी में। इसके बाद वर्क भी जो है, कार्य, ये भी हमारा डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। इसके बाद बहुत सारे हैं, वॉल्यूम है, आयतन, बहुत सारे हमारे डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। ईटीसी कर दे रहा हूं। अब देखिए, ये जो फिजिक्स की 2 राशियां मिलती है, मूल भौतिक राशि और व्युत्पन्न भौतिक राशि, फंडामेंटल क्वांटिटी और डेराइव्ड क्वांटिटी, इसको 2 बराबर भागों में बांटा जाएगा। आने वाले समय में उसको बताऊंगा। ये वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी में वो बढ़ जाएगा। उसको अलग अलग टाइप से हम लोग पढ़ेंगे। तो ये है वेग, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो वेग के बारे में बता रहा हूं कि कैसे ये जो है मूल भौतिक राशि पे डिपेंड होता है। तो वेग उसे कहते हैं, जैसे ये कोई वस्तु है, हिंदी में इसका डिफिनेशन है: किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई निश्चित डिस्टेंस, निश्चित दूरी को वेग कहा जाता है। अब इसका वेग के बारे में पढ़ते हैं। तो ये वेग जो है होता क्या है, तो ये वेग
ये वेलोसिटी जो है होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। अब देख लीजिए ये डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, इसलिए कि टाइम हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी के बिना वेलोसिटी का काम चलेगा नहीं। तो इसका यूनिट कैसे निकाल लेते हैं? डिस्प्लेसमेंट माने जैसे मान लेते हैं इस बिंदु से एक पॉइंट पर कोई बिंदु है और यहाँ से डिस्प्लेसमेंट हमारा डी पॉइंट पर हो गया, इसका समय 1 यूनिट लगा, 1 यूनिट टाइम, एकांक समय में तय की गई डिस्टेंस यहाँ से यहाँ को ही हम वेलोसिटी कहते हैं। ये डिफिनेशन है, इसको लिख लेना। अब इसकी यूनिट कैसे निकाल लेते हैं, ये इसका सूत्र है। अब डिस्प्लेसमेंट को, डिस्टेंस को कैसे मापते हैं? तो मीटर में या सेंटीमीटर में या डेसीमीटर में या मिलीमीटर में या किलोमीटर में। तो इसका अगर हम मीटर ले रहे हैं, एसआई मात्रक मीटर, संक्षेप रूप में मीटर है। टाइम का सेकेंड, सेकेंड को ऐसे एस से दर्शाते हैं, तो मीटर प्रति सेकेंड इसका यूनिट हो जाएगा, यूनिट। अब बात आती है डायमेंशनल की। वेलोसिटी की डायमेंशनल होती है नामांकन, बीमा, जिसको पूछता है इंटरमीडिएट में कि वेलोसिटी की बीमा क्या होती है, ये होती है डायमेंशनल। डायमेंशनल का अर्थ होता है बीमा, और बीमा का कहां से निकालेंगे? अब ये मीटर, देखते हैं डिस्प्लेसमेंट मीटर है, तो मीटर का हम कौन सी राशि में आएगा? तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी में आएगा, लेंथ, उसको लेंथ कहा जाता है। तो लेंथ को हम मीटर से मापते हैं, इसलिए लेंथ का पहला अक्षर अगर एल यहाँ लिख दिया जाए, और टाइम, टाइम माने समय, समय को सेकंड में मापते हैं, लेकिन इसका बड़ा अक्षर टी कैपिटल लेटर में लिख दिया जाए और इसको सॉल्व करके लिख दिया जाए ऐसे ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट में एल टी के पावर -1, क्योंकि इसका पावर -1 है, ऊपर ले जाएंगे -1। तो इस तरह की कंडीशन को डायमेंशनल कहा जाता है फिजिकल क्वांटिटी की। अब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में डायमेंशनल होता है। अब यहाँ से एल क्या है? लेंथ को बताता है, टी क्या है? टाइम को बताता है। शॉर्टकट ये बताता है कि वेलोसिटी में क्या क्या आता है, तो लेंथ आता है, टाइम आता है, और लेंथ और टाइम अगर -1 दर्शा रहा है तो ये लेंथ और टाइम की रेशियो होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए। तो ये रहा हमारे वेलोसिटी। इसके बाद आता है एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन हमारे भी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, इसको नोट कर लीजिए। तो अब आता है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का अर्थ होता है त्वरण। ये वेलोसिटी चेंज ऑफ रेट, वेलोसिटी चेंज ऑफ रेट, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। वेलोसिटी चेंज ऑफ रेट, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। एक्सीलरेशन होता क्या है? जैसे हम कोई मोटर कार चला रहे हैं तो उसकी स्लेटर से ही एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन से स्लेटर बना हुआ है। स्लेटर वहां हम उपकरण द्वारा जो है उसको कम बेसी करते हैं। जैसे हम बाइक चला रहे हैं तो उसकी जो बाइक का हम स्लेटर लेंगे तो गाड़ी बहुत तेजी से आगे बढ़ती है, अर्थात उसमें एक्सीलरेशन देने से उसकी वेलोसिटी ज्यादा बढ़ जाती है और मोटर कार रफ्तार ज्यादा हो जाता है। इसलिए एक्सीलरेशन
में वेग को ज्यादा करने के लिए हम एक्सीलरेटर लगाते हैं, और एक्सेलरेशन से ही एक्सीलरेटर बना हुआ है। तो इसके भी बारे में, यूनिट के बारे में पढ़ लेते हैं। इसी तरह वीडियो चलता रहेगा विस्तृत रूप से। अब आते हैं त्वरण, एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन जो होता है, त्वरण होता है, एक्सीलरेशन इक्वल वेलोसिटी ऑफ चेंज, वेलोसिटी ऑफ चेंज ऑफ टाइम। वेग परिवर्तन अपान समय, समय के अनुसार अगर हम वेलोसिटी को बढ़ा रहे हैं, समय के अनुसार अगर वेलोसिटी को तेज गति में बढ़ा रहे हैं, तो समझिए वही एक्सीलरेशन। अब इसका यूनिट कैसे निकाल लेते हैं? वेलोसिटी का यूनिट है मीटर प्रति सेकेंड। तो यहां हम यूनिट ज्ञात कर लेंगे, मीटर पर सेकेंड अपॉन टाइम का हो जाएगा सेकेंड। अब इसको हल करेंगे तो ये मीटर अपॉन पर सेकेंड इंटू ये ऊपर जाएगा तो 1 अपॉन सेकेंड, नॉमिनेटर से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, नॉमिनेटर नॉमिनेटर में मीटर, ये सेकेंड सेकेंड 2 है, सेकेंड स्क्वायर बदल गया। ये एक्सीलरेशन का मात्रक, यही यूनिट है। तो त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या मिलीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या किलोमीटर प्रति हावर्स स्क्वायर, ऐसे इसकी चेंज जो है यूनिट में बदल जाता है। अब इसका भी डायमेंशनल देख लेते हैं। डायमेंशनल, डायमेंशनल क्या होता है कि मीटर क्या करता है तो लेंथ को मापता है, तो लेंथ का कैपिटल लेटर एल होता है। एल हमारे सब कैपिटल लेटर में निकलेंगे। इसके बाद टाइम, टाइम का क्या है तो टाइम हमारा ये वेलोसिटी का होता है, ए लेंथ और ये टाइम है। तो टाइम का हमारा ऐसे हो जाएगा, या ऐसे लिख लेते हैं, वेलोसिटी का जो डायमेंशनल है एल टी के पावर -1 होता है, और टाइम का टी लिख लेंगे। अब इसकी पावर 1 है, इसमें लाएंगे तो इस 1 में जाकर जुड़ जाएगा, तो इसका डायमेंशनल ही बन जाएगा एल टी के पावर -2। अब लेंथ, टाइम, टाइम इस स्क्वायर में है, रेशियो में है, इससे हम पता कर लेंगे कि ये एक्सीलरेशन। तो इसी तरह हम बारी बारी से जितने हमारे डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है उसको बताने का काम करूंगा, और इसको आप लोग देखिए और सीखिए। थैंक यू।